इंद्र मोहन जी कुमार और ओम प्रकाश जी कुमार। देखो ये लगभग 70 साल से ज़्यादा उम्र के हैं और कुमार नाम है, इसका मतलब यही है कि अभी बहुत लंबा चलना है, अभी तो बच्चे ही हैं जवान है। इधर से आवाज़ आई कि जवान बच्चे नहीं है, जवान है। परमात्मा करे इनका ये यौवन जो आर्य समाज को समर्पित है वो वर्षों तक इसी प्रकार से लगा रहे, 100 वर्षों से भी ज़्यादा आपकी जो है आयु हो। हमारी केंद्रीय हमारी स्त्री आर्य समाज की सभी सम्मानित माताएं, बहनें, आदरणीय भोपाल सिंह जी हमारे सामने बैठे हैं और हमारे जितने भी यजमान हैं उनको भी अभिनंदन करते हुए, सभी को सम्मान देते हुए मैं अपनी बातों को फिर दुविधावश शुरू कर रहा हूँ। दुविधावश इस रूप में मैं सुबह कुछ सोच करके आया था और सुमित्र जी ने कुछ शुरू कर दिया, तो फिर मुझे लगा कि अगर इससे अलग हट के बात करेंगे तो फिर समस्या आएगी श्रोता के सामने। और अभी भी मैं कुछ सोच करके आया था, बल्कि मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए थे जिनके बारे में मैं चाहता था कि आपके बीच में बात की जाए, पर उन्होंने सत्संग की व्याख्या इस तरह से शुरू कर दी कि मुझे लगा कि सत्संग के बारे में ही बोलना चाहिए। निश्चित तौर पे सत्संग इतनी महत्वपूर्ण एक घटना है, यदि अच्छे व्यक्तियों का संग हो जाए तो व्यक्ति का जीवन तर जाता है, और यदि कहीं किसी कारणवश किन्हीं परिस्थितियों कुसंग जिसको वो संकेत कर रहे थे, ऐसे व्यक्तियों के बीच में रहने का मौका मिल जाए तो जीवन बर्बाद भी हो जाता है। पर मैं यहाँ पर पॉजिटिव पक्ष रखते हुए कि सत्संग के लाभ क्या हैं। हालांकि मजाक में कई बार लोग कहते हैं कि आजकल सत्संग में जाते हैं और सत्संग में बैठ करके चप्पल ऐसी जगह पर निकालते हैं जहाँ से प्रवचन करने वाला भी दिखता रहे और चप्पल भी दिखती रहे। परंतु वास्तव में यदि हम सत्संग में आते हैं तो इस भावना से नहीं, हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमारा मन भी यही होना चाहिए, सिर्फ शरीर नहीं। एक तरह से एक बार इसी तरह का सत्संग चल रहा था और पूज्य स्वामी जी की तरह से कोई सन्यासी बोल रहे थे। उन्होंने अपनी बातें शुरू की और बात करते करते ऐसी बातें कह दी कि एक परिवार का पूरा जीवन बदल गया। उस परिवार में एक माता जी थे, एक उनकी पुत्र वधू कहिए जिनको बहू कहते हैं, पर दोनों में बनती नहीं थी। आजकल करनाल में तो ठीक ठाक बन रही है, तो उनकी नहीं बनती थी, दोनों में झगड़ा भी रहता था। माता जी जो थी वो कहीं ना कहीं थोड़ा छल कपट कर लेती थी परिवार में ही, बाहर नहीं। और जो पुत्र वधू थी वो कामचोर थी, काम नहीं करती थी। आजकल कई जगह देखने को मिलता है कि काम बहुत कम हो पाता है, कहीं मोबाइल का बहाना हो जाता है। और मोबाइल तो इतनी बड़ी बीमारी है, एक बार व्हाट्सएप खोल के लग जाओ, सोचते हैं कि 2 मिनट में रख देंगे, पता चलता है कि 1 घंटा हो गया, टाइम निकल गया, क्यों पता ही नहीं चला। और जब टाइम कम रहता है तो व्यक्ति बहाने बनाता है। तो ये परिस्थितियां उनकी थी। तो स्वामी जी का जब उपदेश हुआ, जो स्वामी जी ने ये संकेत किया कि जो छल कपट करता है वो अगले जन्म में मछली बनता है, क्योंकि वो खाली बैठा रहता नहीं, वो चूहा बनता है, सॉरी, जो छल कपट करता है वो चूहा बनता है। और आपने चूहे को देखा होगा, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है वो सबके सामने नहीं खाता है, वो सामान को आपके सामने से उठा करके भाग जाएगा, चोरी से खाएगा। आपने आवाज कर दी तो वो चुप होकर के बैठ जाता है। और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति काम नहीं करता है वो मछली बनता है, फिर वो पानी के अंदर ही रहता है, उसको कुछ नहीं करना होता, पानी के अंदर रहता है। ये बातें जब दोनों ने सुनी, सास ने भी और बहू ने भी, घर में जाने के बाद थोड़ा सा परिवर्तन आया। तो माता जी भी जाते ही इधर उधर की बातें बंद करके और मेन स्ट्रीम में आकर के कहने लगी, बेटी चलो कुछ काम करते हैं। तो बेटी का तो पहले से ही दिमाग सेट हो रखा था। उन्होंने कहा ठीक है माता जी। अब सासू जी ने कहा करी माता जी ठीक है काम करते हैं। जब उनमें व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आया तो परिवार के जो मुखिया थे उनको हुआ कि इनको क्या टेबलेट मिल गई कि ये तो ठीक से काम करने लग गई। उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि ऐसा क्या हो गया कि ये जिस बहू को आप गालियां देती रहती थी वो काम कर रही हैं, और जो बहू आपकी शक्ल देख करके भी खुश नहीं थी वो भी आजकल ठीक ठाक है। तो उन्होंने कहा कि आर्य समाज के एक सत्संग में एक बुजुर्ग सन्यासी आए थे, सफेद दाढ़ी वाले। उन्होंने ये बातें जब कही तो मुझे लगा कहीं मैं अगले जन्म में चूहा ना बन जाऊं, इसलिए मैं तो अपने काम ठीक करने लग गई। और बहू को शायद ये लगा होगा कि कहीं मैं मछली ना बन जाऊं, इसलिए मैं काम करने शुरू कर देती हूँ। बात तो सामान्य सी थी, बिल्कुल छोटी सी थी, और हो सकता है कि स्वामी जी ने उनको टारगेट करके ना कही हो, लेकिन उससे उस व्यक्ति का जीवन बदल गया। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जिसके माध्यम से हमें लगता है कि हमारा जीवन बदलता है। मैं एक सच्ची घटना आपको सुना रहा हूँ।
एक व्यक्ति सुबह बैंक में जाने के लिए निकलता है, पर आपको पता है कि बैंक तो 10 बजे से पहले खुलते नहीं और 11 बजे से पहले लेन देन स्टार्ट नहीं होता। एक गांव का बड़ा बुजुर्ग जब बैंक में पैसे लेने के लिए गया और उसको लगा कि अभी तो 9:30 बजे का टाइम हुआ है और बैंक खुलने में भी समय है और पैसे देंगे उसमें भी टाइम लगेगा, इसलिए मैं अपना टाइम पास करने के लिए इधर उधर घूम लेता हूँ। वो घूमने लगे तो उन्हें आर्य समाज का एक सत्संग दिखाई दिया, आर्य समाज का एक प्रचार का कार्यक्रम दिखाई दिया, तो वो वहां बैठ गए और वहां पर जब उपदेश सुना तो ये उपदेश उन्होंने कहा कि आपके पास जो अपना है बस वही सिर्फ अपना है, बाकी बाहर का आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको यदि खोया हुआ धन मिल जाए तो उसको आप मिट्टी के समान मानो और जिसका है उसको पहुंचा दो, चाहे पुलिस के माध्यम से, गांव के सरपंच के माध्यम से या किसी मौजूद आदमी के माध्यम से वो धन उनको पहुंचा देना चाहिए, क्योंकि यही हमारी ऋषियों की परंपरा है। इस तरह की बातें सुनने के बाद वो व्यक्ति बैंक में चला जाता है, 2 लाख रुपए कैश लेता है और वो जो मैनेजर बैठा होता है वो पैसे उसको बांध करके दे देता है। ताऊ जी अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। परंतु रात के समय लगभग 5 बजे के समय जब बैंक बंद करने का समय आता है, उस समय ये तालमेल जो है कहीं गड़बड़ हो जाता है कि 10,000 रुपए कम है। सभी ने कहा कि भाई पैसे कहाँ हैं, पैसे कहाँ हैं, तलाश करो। तो 10,000 रुपए कहाँ गए किसी को कोई पता नहीं चला। अगले दिन फिर एक घटना और होती है, वो बुजुर्ग जो है वापिस बैंक में आता है और उसमें भी यही स्थिति थी। 9:30 बजे वहां पहुंच गया, परंतु 10 बजे से पहले बैंक को खुलना नहीं था। फिर उसने यही किया कि चलो मैं कहीं ना कहीं टाइम पास करने के लिए इधर उधर घूम करके देखता हूँ। तो एक चुनाव की जनसभा चली हुई थी और उसमें शराब बांटी जा रही थी सबको, इसको भी पैसे दे दो, इसको शराब दे दो, इसको पैसे दे दो, इसको शराब दे दो, जैसे अक्सर चलता है, राजनीतिक पार्टियां करती भी, आपको सबको पता है। तो वो उसका हिस्सा बन करके एक एक चीज को देख रहा था। उसके बाद जब बैंक खुलता है तो वो बैंक में चला जाता है और वहां जाकर के वो 10,000 रुपए मैनेजर को वापस दे देता है और कहता है कि ये मैनेजर साहब गलती से 10,000 रुपए उस 2 लाख के साथ मेरे पास चले गए थे, मैं वापस दे रहा हूँ। तो मैनेजर को बहुत अच्छा लगा। तो मैनेजर ने कहा कि ताऊ जी बैठिए, आपके लिए चाय मंगवाते हैं। और वो चाय मंगवाते हैं। दुकान जो बाहर जैसे खोखा लगाते हैं वहां से एक व्यक्ति आता है और 3 कप चाय लेकर के आता है। एक मैनेजर को दे देते हैं, एक ताऊ जी को, और एक जो मैनेजर के साथ में सहकर्मी था उनको दे देते हैं। परंतु एक घटना अजीब सी हो जाती है। ताऊ जी भी चले जाते हैं और शाम के समय दोबारा से जब वो चाय वाला अपने पैसे लेने के लिए आता है तब एक शिकायत करता है कि जी मैं 3 कप दे करके गया था, जो छोटे छोटे कांच के होते ना गिलास, कि 3 गिलास मैं दे करके गया था, उनमें से 2 गिलास मिले, 1 नहीं मिला। अब ये बात जांच के लिए जो है स्टार्ट हो गई कि कौन कहाँ गया जी साहब, इधर देखो उधर देखो, सब जगह देख लिया। तो जो सहकर्मी थे उसने भी और चाय वाले ने ये कहा कि जी हो सकता है वो गिलास वो ताऊ लेके गया होगा। परंतु बैंक मैनेजर इस बात को मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं था कि जो व्यक्ति 10,000 रुपए वापस दे सकता है वो 3 रुपए के चाय के गिलास का करेगा क्या। परंतु थोड़ा कहने के बाद उसने भी हिम्मत सी की। बैंक में ताऊ का मोबाइल नंबर था तो फोन किया कि ताऊ जी बस वैसे पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानना। उन्होंने कहा भाई पूछो क्या बात है। तो ताऊ जी से पूछते हैं कि जी क्या वो गिलास आपके पास है क्या, चाय वाला 4 बार आ चुका है कि जी मेरा गिलास नहीं मिल रहा। तो ताऊ जी कहते हैं कि वो गिलास मेरे ही पास है। जब ताऊ जी से पूछते हैं कि ये इसमें क्या अंतर है, आप 10,000 रुपए वापिस दे करके चले गए और एक 3 रुपए के गिलास पर जो है आपने अपना मान सम्मान खो दिया, इसके पीछे क्या कारण है। तो ताऊ बहुत गंभीर होकर के कहते हैं कि जिस दिन मैं पहली बार आपके पास आया था तो एक सत्संग में गया था और वहां सत्संग में ईमानदारी की अहमियत बताई जा रही थी, तो मैं वो 10,000 आपको वापस देने के लिए आ गया। लेकिन जब मैं दूसरी बार आया तो मुझे दारू का महत्व समझाया जा रहा था और मेरा ईमान डिग गया और मैं 3 रुपए के गिलास के ऊपर अपने सम्मान को खो बैठा। तो सत्संग से जो है इस तरह से बदलाव जीवन में आता है। आपने देखा वैसी तरह का कार्यक्रम चल रहा है। स्वामी सोमदेव जी का नाम मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं। यह आजादी से पहले की बात है। आर्य समाज शाहजहांपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहां इस तरह का कार्यक्रम चल रहा है। और बात करते 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 स्वामी सोमदेव जी कहते हैं यदि आपको अपना जीवन बदलना है, यदि आप चाहते हैं कि स्वदेशी का आंदोलन मेरे देश में सबसे ज्यादा आगे बढ़े, यदि आप चाहते हैं कि हमारी प्राचीन वैदिक मान्यताओं की पुनर्स्थापना फिर से हो, तो जो पीछे स्टॉल लगाए हुए बैठे हैं, जैसे हमारे यहाँ एक साथी किताबों का स्टॉल लगा करके बैठे, उन्होंने कहा कि वहां एक पुस्तक मिलेगी जिसका नाम सत्यार्थ प्रकाश है और वो सत्यार्थ प्रकाश आपके जीवन को बदल देगी।
उसी पंडाल में बिल्कुल पीछे कोने में एक छोटा सा नौजवान बैठा हुआ था, जिसके जीवन में कोई ऐसी बुराई नहीं थी जो एक व्यक्ति में हो सकती है, वो सारी बुराइयां उसमें थी। पर उसको लगा कि जीवन बदलना है तो मुझे वो किताब पढ़नी चाहिए। 4 आने में वो किताब खरीद लेता है, सत्यार्थ प्रकाश, और घर में जाने के बाद लगातार 10 दिन 15 दिन में पूरे ही सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ देता है। पिताजी को थोड़ी सी शंका होती है कि क्या कारण है कि जो बच्चा घर में नहीं घुसता था और 15 दिन से बाहर नहीं निकल रहा, वो पढ़ क्या रहा है। जब पिताजी ने देखा तो उनके हाथ में सत्यार्थ प्रकाश थी, और उस समय सत्यार्थ प्रकाश इस तरह से थी, यदि किसी के हाथ में बम दिख जाए, एक तरह से बम थी अंग्रेजों के लिए सत्यार्थ प्रकाश। तो उस सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के पिताजी कहते हैं कि ये सत्यार्थ प्रकाश घर में नहीं रखनी, ये तो क्रांतिकारी रखते हैं, और यदि अंग्रेजों को पता चल गया कि तुम्हारे पास सत्यार्थ प्रकाश है तो तुम्हारे साथ हमें भी वो जेल के अंदर डाल देंगे। परंतु उस व्यक्ति के, उस नौजवान के दिमाग में सत्यार्थ प्रकाश ने अपनी जगह बना ली थी। और जब पिताजी ने बहुत गुस्से में ये कहा कि ये वो समय है जब आपको फैसला करना पड़ेगा, या तो आप आर्य समाज को चुन लो या अपने घर को चुन लो, तो आपको जान करके खुशी होगी कि उस जो नौजवान ने ये कहा कि मैं घर के ऐशो आराम को ठोकर मार करके मां आर्य समाज की शरण में जाता हूं, और वो घर छोड़ करके आर्य समाज के लिए प्रेरित हो जाता है। और आप जानते हैं कि कितना बड़ा काम उन व्यक्तियों ने बाद में देश की आजादी के आंदोलन में किया। सारे क्रांतिकारियों के नेता बन करके वो रहे, चाहे चंद्रशेखर आजाद की बात हो, शहीद आजम भगत सिंह की बात हो, सान्याल की बात हो, सचिंद्र नाथ लाहिड़ी की बात हो, किन्हीं में कितने लोगों के नाम आपके सामने गिनवा सकता हूं। और एक नाम उसमें एकमात्र आजादी के आंदोलन में इन नौजवानों में कोई एक मुस्लिम साथी दिखाई देता है, तो उसको भी कहीं ना कहीं प्रेरणा राम प्रसाद बिस्मिल ने दी, जिसका नाम अशफाक उल्लाह खान था। और उनकी दोस्ती इतनी पक्की थी कि दोनों के दोनों आर्य समाज मंदिर में रहते थे। एक व्यक्ति अपने कोने में नमाज पढ़ रहा है, दूसरा संध्या कर रहा है, लेकिन आजादी का आंदोलन मिलकर के लड़ रहे हैं। जब कुछ मतांध लोग या मन चले लोग जो इस्लाम जगत से थे, वो आए कि हमें आर्य समाज मंदिर को तोड़ना है। दोस्ती कितनी गहरी थी, विचार कितने पक्के थे, ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं। जब वो नौजवान आर्य समाज मंदिर शाहजहांपुर को तोड़ने के लिए आए, तब राम प्रसाद बिस्मिल को पीछे करते हुए अशफाक उल्लाह खान कहता कि आप पीछे रहिए, इनसे मैं बात करता हूं। और अपनी पिस्टल तान करके कहता, यदि तुमने मेरे साथी की इबादत की जगह में खलल डालने का प्रयास किया तो मेरी ये गोलियां तुम्हारी छाती को छलनी करने का काम करेंगी। और वो नौजवान वापिस भाग जाते हैं। इतनी बड़ी एक शहादत और बलिदान की परंपरा को जिस नौजवान ने शुरू किया, उसका जीवन भी इसी तरह के आर्य समाज के एक सत्संग से बदला। आपने स्वामी श्रद्धानंद जी का नाम शायद सुना होगा। और स्वामी श्रद्धानंद वो स्वामी श्रद्धानंद थे, आजकल के कुछ बचकाना विद्वान ये बोल देते हैं कि वो तो महज एक बैरिस्टर थे, वो कुछ नहीं जानते थे, वो वेदों के विद्वान नहीं थे। लेकिन लॉर्ड मैकाले जो एक शिक्षा पद्धति 1835 में यहाँ लेकर के आए थे इस देश में, उस शिक्षा पद्धति को चैलेंज करने का, न सिर्फ चैलेंज करने का, बल्कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने जिस आदर्श शिक्षा प्रणाली की बात की, गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली की बात की, उसको मूर्त रूप देने का काम किया। 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करके, जब गंगा की 4 धाराओं को पार करने के बाद जाना पड़ता था, वहां पर उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। उनका जीवन भी इसी तरह से सत्संग से बदला। उनकी कथा चल रही थी स्वामी जी की उत्तर प्रदेश में, और स्वामी श्रद्धानंद जी के जो पिताजी थे वो पुलिस में थे, कोतवाल थे। उनकी ड्यूटी लगा रखी थी स्वामी दयानंद जी के साथ कि आपको इनकी सुरक्षा में रहना है, क्योंकि स्वामी जी जिस तरह से खुल करके बोलते थे और खंडन मंडन कर देते थे तो उनके ऊपर आक्रमण होते थे। आप सभी जानते हैं 17 बार उनके ऊपर आक्रमण हुए, जहर के प्याले उनको पिलाए गए, जिंदा सांप उनके ऊपर डाले गए। तो इसी सुरक्षा की दृष्टि से उनके ड्यूटी लगाई गई थी स्वामी श्रद्धानंद जी के पिताजी की। स्वामी श्रद्धानंद जी को उनके पिताजी एक दिन कहते हैं, जब वो मुंशी राम थे, कि आपको मेरे साथ चलना चाहिए। एक सन्यासी आए हुए हैं और वो बहुत कमाल की बात बताते हैं, जीवन सुधारने से लेकर के मोक्ष तक की सारी बातों का समाधान उनके पास है। तो मुंशी राम जी कहते हैं कि पिताजी, आपको और कोई नहीं मिला बेवकूफ बनाने के लिए, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं वकील हूँ, एक सन्यासी संस्कृत के 4 अक्षर जानने वाला व्यक्ति क्या जीवन बदलेगा, आप छोड़िए। परंतु जब पिताजी ने ज्यादा जिद की तो स्वामी श्रद्धानंद जो उसमें मुंशी राम थे, एडवोकेट मुंशी राम, वो वहां चले जाते हैं। और उस दिन प्रकरण चल रहा था ईश्वर के बारे में, और 1 घंटा धारा प्रवाह स्वामी दयानंद जी ईश्वर के बारे में बोलते हैं। और जिस प्रकार का प्रश्न उनके दिमाग में उठता, उसका समाधान अगली बातों में स्वामी दयानंद जी तुरंत दे देते। जब कार्यक्रम समापन हुआ कार्यक्रम का और बाहर निकल करके जाने लगे, तब स्वामी श्रद्धानंद जी अपनी जीवनी में लिखते हैं कि मैं उनके पीछे पीछे दौड़ा, वो इतनी तेजी से चलते थे कि मुझे दौड़ना पड़ता था। और मैंने उनको रुकवा करके कहा कि स्वामी जी, आपने मेरी बहुत सी शंकाओं का समाधान कर दिया है,
और मैं आज तक ईश्वर को नहीं मानता था, लेकिन आज ईश्वर के ऊपर मेरा 99% तो यकीन हो गया है, पर 1% विश्वास अभी उनके ऊपर रहता है। तो आप आश्चर्य करेंगे, स्वामी दयानंद जी ने कोई आग्रह नहीं किया कि ईश्वर है कि नहीं है, एक ही बात की कि जिस दिन ईश्वर का आशीर्वाद आपके ऊपर हो जाएगा, उस दिन आपका विश्वास भी ईश्वर के ऊपर हो जाएगा। ये बात कही थी कि उनका जीवन बदल गया। और आपने स्वामी श्रद्धानंद बनने से पहले का जो जीवन था यदि कभी पढ़ा हो, उनके जीवन में भी सारी कमियां थी, चाहे शराब की बात थी, नशे की बात थी, या और दुर्व्यसन जितने हम कह सकते हैं उनके जीवन में थे, परंतु स्वामी दयानंद जी के एक प्रवचन के माध्यम से उनका जीवन बदला। और पूरे इतिहास को, आप आर्य समाज के इतिहास को पढ़ करके देखेंगे, स्वामी दयानंद जी के सारे कार्यों को मूर्त रूप देने का काम स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया। चाहे स्वदेशी आंदोलन चलाने की बात हो, चाहे सती प्रथा के विरुद्ध आंदोलन चलाने की बात हो, चाहे आजादी के आंदोलन को आगे लेकर के चलने की बात हो, चाहे नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने की बात हो। जब वो पंजाब में रहते थे और वहाँ ईसाइयों की लड़कियों के स्कूल होते थे, उनकी खुद की बेटी जब वहाँ पढ़ने जाती थी और एक दिन घर में आई और वो गीत गा रही है, ईशा ईशा बोल तेरा क्या लगता है मोल, ईशा तेरा राम रमैया, ईशा तेरा कृष्ण कन्हैया। जब इस तरह की बातें सुनी तो स्वामी श्रद्धानंद जी झंकृत हो गया उनका दिमाग कि ये क्या हो रहा है, हम अपने बच्चों को पढ़ा कहाँ रहे हैं, ये तो एक अलग दिशा में जा रहे हैं। और उसके बाद पहली कन्या पाठशाला पंजाब के अंदर खुली। उससे पहले स्वामी दयानंद जी ने खुद फर्रुखाबाद और इसके आसपास कन्या पाठशालाएं खोलने का प्रयत्न किया था, परंतु वो चल नहीं पाई थी। पहली कन्या पाठशाला महाशय कृष्ण के साथ मिलकर के उन्होंने पंजाब के अंदर प्रारंभ की। 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। आज सत्संग का प्रसंग चल रहा है, इसलिए उसके टॉपिक पर ज्यादा नहीं बोलूंगा, पर मैं एक दिन महर्षि दयानंद और उनके अनुयायियों का देश की आजादी के आंदोलन में कितना बड़ा योगदान है, इसके ऊपर मैं पूरा का पूरा मैं चाहूंगा भाई स्वतंत्र जी से कि इसके ऊपर हम लोग बोलेंगे। उसका पता होना चाहिए कि एक व्यक्ति को कि हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा बलिदान दिया है। अंत में, क्योंकि समापन की ओर शायद समय होगा, एक और उदाहरण देता हूँ सत्संग से जीवन कैसे बदलता है। एक नट और नटनी कहीं खेल कर रहे थे, किसी राजा के मंत्री ने देखा कि ये तो बहुत अच्छा खेल दिखा रहे हैं, इनको राजा के दरबार में लेकर के चलना चाहिए, राजा खुश होंगे, जहां इनको इनाम देंगे वह मुझे भी इनाम देंगे। नट और नटनी सामने ले आते हैं राज दरबार में। शाम के 10 बजे खेल प्रारंभ हो जाता है और अपनी तरफ से बहुत प्रयास करते हैं, दोनों नट और नटनी पति पत्नी बहुत अच्छा खेल दिखा रहे होते हैं, परंतु पता नहीं क्या दिक्कत हुई कि सुबह के 4 बज गए, परंतु राजा ने कोई इनाम नहीं दिया। और इस पर निराश होकर के जो नट था, मुख्य जो औरत का जो पति था, उसने कहा कि अब खेल खत्म कर देना चाहिए, अब बंद कर देना चाहिए। जो निर्दयी राजा है, हम 10 बजे से लग करके सुबह के 4 बज चुके हैं, अपना शरीर पूरा तोड़ लिया है, अपना जो अच्छे से अच्छा प्रदर्शन हम कर सकते तो वो किया है, लेकिन ये तो कोई इनाम देने के लिए तैयार ही नहीं है। परंतु पत्नी ने उसको एक छोटी सी बात कही कि बहुत गई थोड़ी रही, छिन छिन रही बिताए, और थोड़ी रही के वास्ते मत कलंक लग जाए। पत्नी ने इशारा किया कि अब तो सुबह होने वाली है, 10 बजे लगे थे, 4 बज गए, 1 घंटे के बाद दिन निकल जाएगा, कोई बात नहीं, आप इसको आगे चलने दीजिए। 2 बार 3 बार पत्नी ने यही कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, छिन छिन रही बिताए, और थोड़ी रही के वास्ते मत कलंक लग जाए। इतना कहते ही वहां एक अलग तरह की घटना हो जाती है। राजा की जो लड़की बैठी थी वो अपने हीरो का हार उतार करके नटनी के गले में डाल देती है। इसके डालने के तुरंत बाद एक और घटना होती है, राजा का जो लड़का था वो भी अपना 9 लखा जो हार था वो उतार करके नट के गले में डाल देता है। और उसके साथ में एक बुजुर्ग सन्यासी बैठे थे, लगभग 80-85 वर्ष के, वो एक सादा सा कंबल अपने कंधे पर डाले हुए थे, कोपिन बांधे हुए थे, वो अपना कंबल उतार करके नट के कंधे पर डाल देता है। और फिर राजा गुस्से में बोलता है कि रोक दीजिए इस खेल को, अब खेल नहीं होगा। जब राजा खड़े हुए तो नट और नटनी भी सकपका गए, वो डर गए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राजा नाराज होकर के हमें मार दे। राजा कहते हैं कि खेल को रोक दो, और मंत्री को कहते हैं कि मंत्री जी आप खड़े हो जाइए। मंत्री जी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि मेरी बेटी को बुलाइए। सबसे पहले जिन्होंने हार गले में डाला नटनी के, अपनी बेटी से प्रश्न करते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि मैं राजा हूं यहाँ का, मेरे होते हुए तुम इसके गले में हार कैसे डाल सकती हो। तो वो जो बेटी बात कहती है उसको सुनने की आवश्यकता है। वो कहती है कि मेरी उम्र लगभग 45 वर्ष हो चुकी है और आप अपने सत्ता के नशे में मदमस्त रहते हो,
मेरी शादी की आपने नहीं सोची, और मैंने ये विचार बना रखा था कि आज की रात मैं इस घर से भाग करके कहीं दूसरी जगह जाकर के अपनी शादी कर लूंगी। लेकिन जब नटिनी ने ये बात कही कि बहुत गई थोड़ी रही, छिन छिन रही बिताए, और थोड़ी रही के वास्ते मत कलंक लग जाए, तो मेरा जीवन बदल गया। और मुझे लगा कि 45 साल हो गए हैं, मेरी शादी नहीं हुई, लेकिन हो सकता है कभी न कभी तो पिताजी को ध्यान में आएगा, और छोटी सी बात के लिए मैं इस इतने बड़े राजवंश को कलंकित कर दूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। राजा ने कहा कि आप बैठ जाइए। फिर उनको कहा अपने राजकुमार को कि आप खड़े हो जाइए, आपको क्या दिक्कत थी? वो कहते हैं कि पिताजी मेरी उम्र भी लगभग 60 साल की है, और आज तक आपने मुझे राजगद्दी नहीं सौंपी है। मैंने ये सोच लिया था कि आज की रात मैं अपने पिताजी को मार करके राजगद्दी के ऊपर बैठूंगा। 85 साल की पिताजी की उम्र है, परंतु राज को छोड़ना नहीं चाहते, वो अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते, तो मुझे आज की रात आपको मारना था। ये तो खेल हो गया। और खेल में जब नटनी ने ये बात कही कि बहुत गई थोड़ी रही, छिन छिन रही बिताए, और थोड़ी रही के वास्ते मत कलंक लग जाए, तो मेरा भी दिल पसीज गया। और मुझे लगा पिताजी की 85 साल की उम्र है, और 2-4 साल के बाद इनको तो चले ही जाना है, राजकुमार तो राजा तो मुझे ही बनना है, इसलिए मैं ये अपराध करने से रुक गया। अब राजा कहते हैं कि बाबा जी आप अपनी बताओ, आपके पास तो कुछ था भी नहीं, एक फटा सा कंबल था वो भी दे दिया। राजा कहते हैं कि मैं वर्षों तक जंगल में रहा, तपस्या भी की, परंतु पता नहीं कौन से जन्म के संस्कार जागृत हो गए, और दिमाग में ये आई कि राजा की लड़की की शादी नहीं हुई है और मुझे भी शादी करनी है, तो मैं ये प्रस्ताव आज जाकर के राजा के सामने रख देता हूँ कि आप मेरी अपनी लड़की से शादी करवा दो। परंतु जैसे इस बार इस महिला ने ये बात कही कि बहुत गई थोड़ी रही, छिन छिन रही बिताए, और थोड़ी रही के वास्ते मत कलंक लग जाए, तो मेरे दिमाग में आया कि पहले तो राजा तेरे को वैसे ही मार देगा अगर तुमने प्रस्ताव रख दिया बेटी की शादी का, और नहीं तो मेरी उम्र भी लगभग 85 साल से ज्यादा की है, ये तो अंतिम समय और मुझे संन्यास लेकर के काम करना चाहिए समाज का, तो इन्होंने मेरे को पतित होने से बचा लिया, इसलिए मैंने अपना कंबल, मेरे पास तो कंबल था और कुछ था नहीं, इस नट को मैंने दे दिया। अब राजा का जीवन भी बदलता है। राजा कहते हैं कि मेरे भी समझ में आ गया, और अगले ही दिन राजा ने दूसरे देश के राजा को आमंत्रित किया और बेटी की शादी करने का निश्चय कर दिया, और अपने बेटे को वहां का राजकुमार नियुक्त करने के बाद बाबा जी को कहा कि दोनों वापस जंगल में चलते हैं, हमारा समय वानप्रस्थ और संन्यास का है, हम वहां चलते हैं। तो आपने ये अंदाजा तो लगाया होगा कि एक छोटी सी घटना के कारण कितने व्यक्तियों का जीवन बदलता है, और ये जो सत्संग होते हैं ये जीवन को बदलने के लिए होते हैं। जब भी हम सत्संग में उपस्थित हों, सच्चे मन से और श्रद्धा के साथ, अंधश्रद्धा नहीं, श्रद्धा के साथ, जो विचार के आधार पर, जो तर्क के आधार पर, जो विज्ञान के आधार पर, जो सृष्टि नियम के आधार पर, और जो वेद के आधार पर सत्य लगती है, उस बात को अपनाने के लिए हमें हर समय तत्पर रहना चाहिए। टाइम हो गया या रहता है अभी? हो गया। चलो मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, अब आगे कुछ नहीं सुना रहा। एक ही निवेदन कर रहा हूँ, जैसा मैंने कहा था आदरणीय प्रोफेसर आनंद सिंह जी के लिए, वो अपने पोते के साथ आए। आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं मैं, आप लोगों ने LIC का बीमा करवा रखा होगा, जिसको कहते हैं कि जिंदगी में भी और जिंदगी के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। आज आवश्यकता है आर्य समाज का बीमा करवाने की। जिंदगी रही जब तक आर्य समाज चलता रहा तो कोई खास बात नहीं है, जिंदगी के बाद भी आर्य समाज चलता रहे, ऐसी कुछ न कुछ प्लानिंग करनी है। पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को प्रेरित करें कि सप्ताह में एक दिन नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक दिन वो किसी सत्संग में जरूर जाएं। और यदि वो नहीं जा पाते हैं तो आपके पास सबसे बड़ा हथियार है जिसका आप प्रयोग कर सकते हैं। आप अपने पोते और पोतियों से अपनी सेटिंग रखें ठीक ठाक, क्योंकि सबसे अच्छे मित्र परिवार में दादा और पोता होते हैं। यदि आपकी उनके साथ अच्छी मित्रता है तो उनको हर रोज, कहते हैं ना कि सत्संग में या किसी आर्य समाज के फंक्शन में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। लोग खाली हाथ ना जाने से अर्थ तो बहुत से लगा लेते हैं, पैसे लेकर के जाएं, घी लेकर के जाएं, फल फ्रूट लेकर के जाएं, कुछ भी, परंतु खाली हाथ ना आने का मतलब ये होता है कि जब भी सत्संग में आए किसी एक साथी का हाथ पकड़ करके सत्संग में जरूर लेकर के आए, कि जो चीज आपके जीवन को बदल रही है, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप अपने उन साथियों का, अपने परिवारजनों का, अपने शुभ चिंतकों का, आप जिनसे स्नेह करते हैं उनका जीवन भी बदलना चाहिए। यदि हम अपनी इस पीढ़ी को, छोटी पीढ़ी को आर्य समाज के विचार दे करके चले गए तो 50 साल तक ये आर्य समाज सुरक्षित हो जाएगा। अगले 50 साल की जिम्मेदारी अगले लोग संभालेंगे। तो मैं ये निवेदन करते हुए और ये आशा करते हुए कि अगला जो अपना कार्यक्रम होगा उसमें कम से कम एक साथी को, जिस तरह से विवाह शादियों में लेकर के जाते हैं ना,
एक कार के ऊपर 3 लोग जाते हैं, पति पत्नी भी जाएंगे, ड्राइवर भी जाएगा। तो आर्य समाज के सत्संग में भी ये होना चाहिए, जिस तरह से शादियों में जाते हैं बड़े चाव से तैयार होकर के, चाहे अपने पोते पोती को लेकर के आए, चाहे ड्राइवर को ही लेकर के आए, परंतु एक साथी को, अपने सहयोगी को जरूर आर्य समाज के सत्संग में लेकर के आए। और यदि हम ऐसा कर पाएंगे तो सभी मिलकर के बोलेंगे, जो बोले सो अब है, वैदिक धर्म की जय। समय थोड़ा ज्यादा हो गया, माफी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।